वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। सो आज का टॉपिक है ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स फॉर वेब एप्लीकेशंस। हम बात अक्सर बहुत ज़्यादा करते हैं, जब भी हम बात निकलती है कि टेस्टिंग की तो हम बात करते हैं ऑटोमेटिक टेस्टिंग होती है, मैनुअल टेस्टिंग होती है। हमारे पास टेस्टिंग के बहुत से टूल्स अवेलेबल होते हैं जिनसे हम टेस्टिंग कर सकते हैं। हम जब यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को, टेस्टिंग के टॉपिक्स आते हैं तो हमें बताया जाता है कि मैनुअल टेस्टिंग होती है जो कि टेस्ट केसेस बना के कर ली जाती है, और फिर उसके बाद हमारे पास एक ऑटोमेटिक टेस्टिंग होती है। ऑटोमेटिक टेस्टिंग के अंदर हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करके तो अपनी वेबसाइट्स को और सॉफ्टवेयर्स को चेक करते हैं। सॉफ्टवेयर्स के लिए भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं टेस्टिंग करने के लिए, ऑटोमेटिक टेस्टिंग करने के लिए, और वेबसाइट के लिए भी अवेलेबल हैं। तो सॉफ्टवेयर के लिए जो अवेलेबल टूल हैं वो हम फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन आज हम जो आपके लिए टूल्स आपको दिखाना चाह रहे हैं वो हैं ऑटोमेटिक टेस्टिंग टूल्स फॉर वेब एप्लीकेशन। जो कि आप वेबसाइट्स बनाते हैं, जो कि आप वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, उसके अंदर जो रैंडम चीज़ें चेक करने वाली होती हैं उनके लिए कौन कौन से टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, वो आज मैं आपको टूल्स दिखाऊंगा भी, और उनके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन ही दूंगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए दूंगा क्योंकि वो टूल्स इतने बड़े बड़े हैं कि अगर हम उन टूल्स के ऊपर पूरी पूरी वीडियो सेशंस भी बनाएं, शायद कुछ टूल्स तो ऐसे हैं कि उनके ऊपर पूरी पूरी 8-8 10-10 वीडियोस भी बना लें तो वो भी कम है, क्योंकि उनके लिए पूरे पूरे ट्यूटोरियल्स भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप उनके बारे में जस्ट लिख के सर्च करेंगे तो आपको पूरे पूरे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। लेकिन जब एक चीज़ असल मसला ये होता है कि किसी चीज़ के बारे में जानना मुश्किल होता है कि क्या ऐसी चीज़ अवेलेबल है, अगर है तो किस नाम से अवेलेबल है। जब आपको वो चीज़ मिल जाए तो फिर उसकी वर्किंग सीखना कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो आज की मेरी इस वीडियो का मकसद यही है कि मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं कि वेब एप्लीकेशंस की ऑटोमेटिक टेस्टिंग के लिए ये टूल्स अवेलेबल हैं। आपको ये टूल्स पता होंगे तो कल जब आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाएंगे और आप उसकी ऑटोमेटिक टेस्टिंग करना चाहेंगे तो आप इनमें से किसी भी टूल के ऊपर जाकर तो उसको खुद कुछ अपने प्रैक्टिकल्स करके और कुछ उनकी जो दी हुई डॉक्यूमेंटेशंस होंगी उनको पढ़ के और कुछ उनके ऊपर अवेलेबल यूट्यूब ट्यूटोरियल्स को देखकर आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन मेरी नज़र में जो अच्छे टूल्स हैं मैं उनके बारे में आपको बताता चलूँ और आज मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो चलें डायरेक्ट अब मैं आपके लिए ओपन करता हूँ अपना वेब ब्राउज़र। इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि ये टूल्स हैं। आपका ये पहला टूल है ब्राउज़र लिंक के नाम से। अच्छा, ये क्या करता है? ये क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग करता है। आपने एक वेबसाइट बनाई, आपको नहीं पता कि वो वेबसाइट देखने में कैसी है आपके ब्राउज़र के अलावा, क्योंकि देखें आपका इंटरफेस जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और आजकल सिर्फ आपकी वेबसाइट को खाली डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर या फिर लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर नहीं खोला जाता, बल्कि उसको एंड्रॉयड की टैब्स पे भी खोला जाता है, उसको आईओएस डिवाइसेस पे भी खोला जाता है, उसको मैकबुक्स पे भी खोला जाता है, उसको 5 इंच की स्क्रीन से लेकर 17-18 इंच की स्क्रीन तक यूजुअली खोला जाता है। तो आपको ये देखना होता है कि डिफरेंट साइज़ ऑफ स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से आपकी एप्लीकेशन बिहेव कर रही है, आपका जो इंटरफेस है वो कैसे चेक हो रहा है। तो इस चेकिंग को, इस टेस्टिंग को कहते हैं क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग। तो उसके लिए मेरी नज़र में जो बेस्ट ऐप है या फिर बेस्ट वेबसाइट है वो ब्राउज़र लिंक है। इसमें आप क्या करते हो कि आपने जो वेबसाइट टेस्ट करनी होती है उसको आप यहाँ पर उसका एड्रेस लिखते हो, और उसके बाद यहाँ से आप ऑपरेटिंग सिस्टम अपना सेलेक्ट करते हो जिसके ऊपर आप उसको टेस्ट करना चाह रहे हो। यहाँ से अपना ब्राउज़र टेस्ट सेलेक्ट करते हो। ब्राउज़र के अगर बहुत सारे वर्जन अवेलेबल हैं तो वो वर्जन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हो। उसके बाद आप यहाँ पर वेबसाइट लिखते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ facebook.com। अच्छा, ये लिखने के बाद आप कोई भी अपना एक सेलेक्ट करके, मैंने से एंड्रॉयड 7.1 जो है सेलेक्ट किया है, वो सेलेक्ट करके आप टेस्ट नाउ पे क्लिक कर देते हो। जब आप टेस्ट नाउ पे क्लिक करते हो तो क्या करता है कि ये आपको कनेक्ट करवाता है, और उसके बाद आपकी स्क्रीन इस तरीके से यहाँ पर ये शो कर देता है कि ये देखिए आपकी स्क्रीन उस मोबाइल के ऊपर ऐसे शो होगी जिससे पे आप देखना चाह रहे हैं। अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है और वो लाइव हो गई है तो आप उसको यहाँ पर उसका एड्रेस देकर तो आप उसको चेक कर सकते हो कंप्लीट वेबसाइट को कि 7 इंचज़ या 4 इंचज़ की स्क्रीन के ऊपर या फिर किसी ब्राउज़र के ऊपर किस तरीके से वो नज़र आएगी। फिर उसके बाद आप यहाँ से, आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं, आप इसकी रेजोल्यूशन को डिफरेंट साइज़ के ऊपर रख सकते हो स्क्रीन के साइज़ से। फिर आप उसको मुख्तलिफ़ तरीके से आप इसके ब्राउज़र चेंज कर सकते हो कि आपने कौन से ब्राउज़र पे इसको चेक करना है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रखना है। ये आपके पास सारी की सारी लिस्ट है। आप इसमें आएँ, इसमें थोड़ी देर खेलें और आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। मेरा काम आपको जस्ट इसका इंट्रोडक्शन देना था। ये आपको जो है 3 मिनट्स का सेशन देता है कि जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर। आप अगर आपने इस पर पे नहीं किया हुआ है, आपने इसके ऊपर अपना प्रीमियम अकाउंट नहीं लिया हुआ, तो आपको 3 मिनट्स के लिए टेस्टिंग का सेशन मिलेगा। और वो सेशन मेरे ख्याल में मोर देन इनफ होता है आपका एक इंटरफेस का फ़ौरन एक लुक लेने के लिए।
इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, लाइव इंटरेक्टिव सेशन और रियल ब्राउजिंग रनिंग ऑन रियल कंप्यूटर, ब्राउजर्स रनिंग ऑन रियल कंप्यूटर, और इस तरीके से जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ें आपको पता चल जाएगा। उसके बाद क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग का एक और टूल है यहाँ पर, टेस्ट कंप्लीट वालों का, स्मार्ट बियर के नाम से, ठीक है। इसके ऊपर भी आप आ सकते हो, आप इसके ऊपर पेड अकाउंट अपना लेकर, तो उसके बाद इसके ऊपर उससे भी ज़्यादा जो ये ब्राउज़र लिंक फीचर्स दे रहा है उससे भी ज़्यादा अच्छे फीचर्स पे अच्छे तरीके से क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग भी कर सकते हो। और इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट इन्वायरमेंट्स आपको मिलते हैं जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट की टेस्टिंग और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो। आप आओ इसको भी पढ़ो, ये भी एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद आ जाता है वेब लोड। वेब लोड क्या है कि जब आप वेबसाइट बनाते हो अपनी, तो आपको डेफिनेटली वेबसाइट आपने जब बना ली तो आपको चेक करना होता है कि एक वक्त में कितने यूज़र्स को एट अ टाइम सर्व कर सकती है, कहाँ पे किस लेवल पे जाके इसका सर्वर डाउन होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपने वेबसाइट बनाई लेकिन वो 100 लोग अगर ऑनलाइन आ गए तो वो जो है क्रैश कर जाए। तो आपने ये चीज़ अगर टेस्ट करनी है तो डेफिनेटली आप कैसे टेस्ट करोगे, आपका टेस्ट करने का यही तरीका होगा कि आप 100 यूज़र्स एक साथ तो नहीं लेके आ सकते, तो आप क्या करोगे, कोई वर्चुअली जनरेट कराओगे यूज़र्स, और वो आप सब उन सब का ट्रैफिक एकदम आप अपनी वेबसाइट पे भेजोगे और चेक करोगे वेबसाइट कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। तो इस तरीके के काम करने के लिए ये वेब लोड जो है ये सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है। इसका जो फ्री एडिशन है वो आपको 50 वर्चुअल यूज़र्स तक का लोड डालना अलाउ करता है। 50 यूज़र्स तो नथिंग है, मतलब आप 50 यूज़र्स के ऊपर तो कोई ख़राब से ख़राब बनी हुई वेबसाइट भी डाउन नहीं होगी, आई थिंक सो। लेकिन ये है कि आप इसको 50 यूज़र्स तक का फ्री एडिशन आपके पास अवेलेबल है, तो आप अपने लर्निंग पर्पज़ के लिए इसको डाउनलोड करके इस सॉफ्टवेयर को और इसको चला कर तो 50 यूज़र्स तक आप चेक कर सकते हो कि कैसा काम कर रहा है। और उस चेकिंग से ये होगा कि कल आप कहीं प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में जाते हो तो आप इस पेड सॉफ्टवेयर को लेकर तो आप जितने मर्जी यूज़र्स तक का इसके ऊपर जनरेट करवा कर तो आप चेक कर सकते हो अपना ट्रैफिक। उसके बाद आ जाता है अपाची JMeter। ये क्या करता है, ये भी आपकी लोड परफॉर्मेंस चेक करता है। ये फ्री है, ओपन सोर्स प्रोडक्ट है, और इसके पास ये है कि एबिलिटी टू लोड एंड परफॉर्मेंस टेस्ट मैनी डिफरेंट एप्लीकेशन सर्वर प्रोटोकॉल्स टाइप्स। अब ये इतनी सारी चीज़ें, इन सब की टेस्टिंग ये आपके लिए कर सकता है। इसका नाम है JMeter, ये भी आप नोट कर लें। और ये गिटहब के ऊपर भी पड़ा हुआ है, आपका ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, आपको फ्री में मिल सकता है। इसके फीचर्स व्हाट कैन आई डू विद इट, ये सारे की सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास लिखी हुई हैं। अच्छा, हाउ डू आई डू इट यूजिंग JMeter, यहाँ पे आप जाएँ, इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस्तेमाल करने की मिल जाएगी, आपको समझ आ जाएगा। ओके, उसके बाद आ जाता है सेलेनियम। पता नहीं मैंने क्यों इसको ब्राउज़र के अंदर लास्ट टैब पे रख दिया, जबकि ये ऐसी चीज़ है जो इसके बिल्कुल फर्स्ट पे आनी चाहिए। ये सारे काम जो अभी मैं आपको पीछे बताता हुआ आ रहा हूँ, ये वो सारे के सारे काम ये अकेला कर सकता है, और उसके अलावा और भी बहुत से काम ये कर सकता है। आप इसका नाम नोट कर लें, ये इतना फेमस टूल है कि आप इसको हाउ टू यूज़ करके इसके नाम भी आगे यूट्यूब पे लिख के या गूगल पे लिख के सर्च करेंगे तो आपको एक नहीं हंड्रेड्स जो है इसके ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, और आप उनको इस्तेमाल उनको देख कर तो इसका जो है काम सीख सकते हैं। और ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, इसको कभी भी अंडरस्टिमेट ना करें, बहुत ही ज़बरदस्त टूल है ये। और आप इसको जो है यहाँ से डोनेट भी कर सकते हैं, इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। ये कुछ टूल्स थे ऐसे जो आपको इस्तेमाल करते हो जब आप, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प देते हैं ऑटोमेटिक टेस्टिंग करने के लिए वेब एप्लीकेशन की। लोगों को ये तो पता होता है कि वेब एप्लीकेशन की कोई ऑटोमेटिक टेस्टिंग होती है, लेकिन वो कहाँ पे जाके करें, उसके लिए कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, ये नहीं पता होता। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाकर तो आपको वो टूल्स दिखा दूँ कि ये टूल्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ जो है वेब ब्राउज़र्स की डिफरेंट आपको व्यूज़ देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया क्रॉस टेस्टिंग के लिए, कुछ आपको लोड टेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी देते हैं, और कुछ इसके अलावा बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, जैसे कि सेलेनियम का मैंने आपको बताया। तो ये टूल्स हैं, अवेलेबल हैं मार्केट में, इजीली आपके सामने एक क्लिक के ऊपर अवेलेबल हो जाते हैं। आप इनको लें, जो ऑनलाइन यूज़ करने वाले हैं उनको ऑनलाइन यूज़ करें, जो कि जो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन हैं उनको डाउनलोड करके यूज़ करें। ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे नेट पे बहुत ज़्यादा इनके, और टूल्स का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। तो आई थिंक सो कि अब इन टूल्स को गूगल करके सर्च करके सीखना या फिर यूट्यूब के थ्रू सीखना आपके लिए मसला नहीं है। एक्चुअल चीज़ किसी चीज़ का पता होना होता है, तो मैंने आपको उनका पता दे दिया, उनका एड्रेस दे दिया, वहाँ तक आप पहुँच गए। तो आगे आई थिंक सो कि आप लोगों में इतनी एबिलिटी है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, मुख्तलिफ़ तरीके से सीख सकते हो, इस पर सर्चिंग कर सकते हो। और जब आप नए नए प्रैक्टिकल करोगे, मैं शायद अगर आपको इन टूल्स को सिखाने बैठ जाऊँगा तो मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ें सिखाऊंगा और आप वो भी सीख के सेटिस्फाई होकर बैठ जाओगे। लेकिन अब आप खुद सीखने बैठोगे, यूट्यूब के ऊपर इनके इतने ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, अगर आप खुद सीखने बैठ जाओगे, उनको सुनोगे, डिफरेंट किस्म के ट्यूटोरियल्स को देखोगे, तो क्या होगा कि आपका
एक एक्सपोजर ज़्यादा होगा और मेरी एक वीडियो से शायद आप सिर्फ वही वीडियोस चीज़ें सीख सको जो मैं आपको बता रहा हूँ उस वीडियो में। लेकिन जब आप रैंडम वीडियोस देखोगे, रैंडम सर्चेस करोगे इन टूल्स के ऊपर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने में मिलेंगी और ये आपको ग्रिप मिलेगी इन टूल्स पे। तो इन टूल्स को नज़र में रखें, इनको इस्तेमाल करें, इनको सीखें। आज इस छोटी सी वेबसाइट के अंदर बस आपको टूल्स का इंट्रोडक्शन देना था और वो मैंने आपको दे दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा और अच्छी लगे तो शेयर भी कर दें, और अच्छी लगे तो कमेंट्स के अंदर अप्रिशिएट भी क्या कर दें। आपका ये लाइक करना, शेयर करना, अप्रिशिएट करना, सब्सक्राइब करना हमारे लिए मोटिवेशन होता है कि हम वीडियोज़ बनाते रहें। सो थैंक यू वेरी मच।